अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ डिजिटल। मैं हूं इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन ग्रामी, इस व्लॉग में डिस्कस करने जा रहा हूं एक ऐसे इशू के बारे में कि जिसको आप बिल्कुल कुछ समझते नहीं हैं, बिल्कुल कॉमन समझते हैं। और वो इशू ये है कि जैसे आप बेकारी को देखते हैं ना, कहीं भी सड़क के ऊपर वो कभी वो अल्लाह का वास्ता दे के मांग रहा होता है, कभी जो है ना वो कि ये कह रहा होता है कि मेरे बच्चे भूखे हैं घर पे, कभी ये कह रहा होता है कि मेरे फलां बंदे का ऑपरेशन है, कभी उसने अपनी जो टांग है वो पकड़ी होती है, कभी अपना बाजू पकड़ा होता है कि ये ऑपरेशन होना है। मतलब मुख्तलिफ हीले बहानों से वो मांगते हैं और आप फिर तरस खा के उनको पैसे दे देते हैं। लेकिन आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये कितने अमीर होते हैं। और एक जो मुलाजिम पेशा बंदा है वो महीने के बाद मुश्किल 40-50 हज़ार, बहुत मुश्किल से अगर अच्छी सैलरी हो मतलब कमा सकता है या कुछ तो, लेकिन ये लाखों में कमा रहे हैं। आपकी सोच है और आप लोग इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। एक वीडियो मंजर आम पर आई है, जैसा कि आप ये साथ वीडियो में देख सकते हैं विंडो में, कि उस में एक भिखारी जो केपीके में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भिखारी था, उस भिखारी का वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ तो फिर वो पकड़ा गया। जब एक्सीडेंट हुआ तो लोग उसे उठा के हॉस्पिटल लेके गए, तो उसके पास से जब देखा गया, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था, तो पैसों की एक पूरी बोरी नुमा एक शॉपर पूरा बरामद हो गया। जैसे आप देख सकते हैं कि कितनी मतलब बड़ी अमाउंट है इसके पास, और पैसे बेतहाशा पड़े हुए हैं, और हज़ार हज़ार के नोट, सारे बड़े नोट, 5-5 हज़ार के नोट भी उनकी अलग, मतलब पूरी वो एक गड्डी बनी हुई उसको नज़र आई है उनको। और अब जो पैसे हैं वो पूरा बड़ा शापर, एक नहीं 2-3 शापर उनको भरे हुए मिले हैं। मतलब ये हालात हैं। और अंदाज़ा लगाएं उसके पास कम अज़ कम, मतलब ये एक अंदाजे के मुताबिक जो कहा गया है वो 10 लाख या 15 लाख उसके पास जो पड़ा हुआ था। आप अंदाज़ा लगाएं यार किस हद तक भिखारियों के पास पैसा है। वो था वो जो उसके पास था, ना जाने उसने जो संभाल के रखे होंगे घर पे या बैंक अकाउंट पे या रखे होंगे या कुछ, तो वो कितने होंगे आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो खुदारा ये जो भिखारी हैं, इनको यार ये प्रोफेशनल भिखारी हैं, इनका पेशावर होते हैं, इनको ना दिया करें जब तक कि आप उनके बारे में पूरी तसल्ली ना कर दें कि ये उसका बैकग्राउंड आप पहले चेक करें, सारी चीज़ें। बेशक देखिए, आप ये नहीं है कि आप 5 रुपये 10 रुपये या 15 आप ये कहें जी ये दे रहे हैं हम कौन सा तरह को बड़ा, लेकिन यही चीज़ें माशरे को, सोसाइटी को ख़राब कर रही हैं। अगर आप इनको दे रहे हैं ये समझ के कि थोड़े से पैसे हैं खैर है, तो यही आप ये नहीं कि आप अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं, उस बंदे को ख़राब कर रहे हैं। अगर आप ऐसे लोगों को पैसे देना बंद कर दें जो कि प्रोफेशनल बेगर्स हैं, तो यकीन करें हमारी सोसाइटी के अंदर कितने लोग जो है ना वो ये पेशावर जो बेकारी बने हुए, ये बेगिंग छोड़ के ये कोई प्रोफेशनल काम की तरफ जाएं, हुनर की तरफ जाएं। जब इनको नहीं मिलेगा, कुछ भूखे मरेंगे, सड़कों के ऊपर जलील होंगे, तो फिर लामला इनको काम करना पड़ेगा, उस तरफ जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप जाने अनजाने में इनको बेगिंग में इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये आदी बना रहे हैं, इनको ये हौसला अफजाई कर रहे हैं आपकी, ये बेगिंग करते रहें। और बेगिंग सबसे बेहतर प्रोफेशनल है उनके लिए, सबसे बेहतर पेशा है। और इसी वजह से, यही वजह है कि लोग पाकिस्तान में जो बेकारी हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और इतनी बेकारी हैं, आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, मस्जिद में जाएं, ऑफिस में जाएं, दुकान में हों, बाज़ार में हों, जहाँ कहीं भी हों, या आपके पीछे पड़ जाते हैं, आपसे मांगते हैं कि अल्लाह के नाम पे दे दे यार, दे दो, नहीं तो फिर बद्दुआएं जी, नहीं तो नहीं दोगे तुम्हारा ये होगा तो वो होगा। तो कहो भाई ठीक है, जो अल्लाह करेगा वो होगा। देखो, आप जो बंदा आपको बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आ रहा है, अच्छा भला है यार, चलता फिरता है, तो उसको क्या मौत पड़ी, वो काम क्यों नहीं कर रहा? आप फिर सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप फिर उसके बराबर के हकदार हो गए। आप उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं कि उसको हौसला अफजाई कर रहे हैं कि तुम काम ना करो, बिल्कुल बेशक तुम बिल्कुल ठीक हो, काम ना करो, तुम ये बेगिंग करते रहो भाई। तो इससे बेहतर है आप खुद निकल जाओ बाज़ार में, कटोरा लेके बेगिंग करो, तो आप उससे डबल ट्रिपल पैसा कमाओ। फिर आप क्यों टेंशन कर रहे हैं, फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, आप फिर क्यों आप ये जॉब कर रहे हैं भाई? तो अगर आप खुद जॉब करना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली उनको भी आप जो है ना फिर जॉब पे लगाएं, काम पे लगाएं, या उनको कोई बिज़नेस शुरू करवा के दे दें। अगर आपने इतनी नेकी करनी है ना, उसे कि ये कहें भाईजान 5,000 10,000 15 जो खर्चा आता है, मैं तुम्हें ये रेडी लगा के दे रहा हूँ, ये तुम्हें ये बिज़नेस का ठेला लगा के दे रहा हूँ, ये तुम्हें ये शॉप करके दे रहा हूँ, तो आइंदा के बाद तुम यहाँ पे मांगते हुए दिखाई ना, तो ये नेकी होती है। तो उसको एक अच्छा रास्ता दिखा दें, ताकि उसके आने वाली नस्लें जो है ना, फिर यहाँ पे सिस्टम ये है कि वालिद जो है ना बेगिंग कर रहा है, उसकी बेटियाँ भी, उसकी जो वाइफ है वो जी, और सारे बच्चे जो है ना वो भी बेगिंग कर रहे हैं, पेशावर बेकारी बने हुए हैं। हर कोई अपना अपना कमा रहा, दिहाड़ लगा के शाम को जाते हैं तो लाखों रुपए इकट्ठे करके बैठे होते हैं यार। मतलब ये हालात हैं यार, आप लोग इतने पैसे देते हैं, और ये कहीं ना कहीं आप उन लोगों का हक मार रहे हैं जो डिज़र्व करते हैं। और इसीलिए इस्लाम ने ये कहा है कि आप पहले जो हकदार हैं ना, आप अपने इर्द गिर्द देखें, अपने रिश्तेदारों में पहले ढूंढें, और उसके बाद फिर आप अपने पड़ोसियों में देखें। उसकी वजह ये होती है कि आप उनको जानते होते हैं, आपको उनको घर से जानते होते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें मौत पड़ जाती है। वहाँ पे हम, अब देखें, आप रिश्तेदारों को आप कितनी सपोर्ट करते हैं, नहीं करते। अगर आपको पता होता है फ़लाँ के क्या हालात हैं, इसके बावजूद आप सपोर्ट नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, कि शायद वो आपसे ऊपर हो जाएगा यार। और इसी तरह आप पड़ोसियों को आपसे बेहतर कौन जानता है?
آپ ان کو جانتے ہوتے ہیں اچھے طریقے سے، لیکن اس کے باوجود سپورٹ نہیں کرتے. پھر آپ وہ کہتے ہیں جو زکوٰۃ و صدقہ باہر جا کے ایسے بیگرس کو دیتے ہیں جو پروفیشنل بیکاری ہیں، تو وہ کسی کام کے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا اسلام، یہ بات بڑی سختی کی گئی اس بارے میں کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو گیا نا، یقین کریں آپ کی مغفرت نہیں ہوگی، آپ کو بخشا نہیں جائے گا. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور پہلے اقدار آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، اس کے بعد آپ کے پڑوسی ہیں، پھر اس کے بعد یہ باقی بعد میں آتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ خدا را ان لوگوں کو سپورٹ نہ کریں، اور سوچ سمجھ کے اگر آپ کو لگتا ہے بہت ڈیزرونگ ہے، پھر جیسے میں نے کہا آپ پیسے ان کو سپورٹ کریں، کوئی آپ بزنس ان کو شروع کروا کے دے دیں یا کچھ بھی ایسا. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے پیسے اس بندے نے اکٹھے کیے ہوئے تھے، وہ تو اتفاقاً مطلب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ پکڑا گیا ہے. ناظرین، کیا آپ بھی ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا پسند کرتے ہیں یا نہیں؟ اور آن ورڈ آپ نے آج یہ دیکھ لی ویڈیو، تو آن ورڈ بھی آپ سپورٹ کرنا پسند کریں گے یا نہیں؟ یا اگر آپ کی کیا اس وقت سے پرائرٹی ہوگی، آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا. ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.